नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में मेट्रो ट्रेन के संचालन के साथ शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसी के साथ भोपाल औपचारिक रूप से मेट्रोप्लियन सिटी बन चुका है और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर भोपाल मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल मेट्रो शहर के यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ प्रदूषण कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने इसे राजधानी भोपाल के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मेट्रो जैसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था को साकार किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को सुरक्षित, तेज और यात्रा की सुविधा मिलेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मेट्रो ट्रेन के संचालन से भोपाल वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने और शहरी परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि भोपाल को मिली मेट्रो की सौगात सुभाष नगर स्टेशन से चली मेट्रो, जहां सीएम मोहन यादव ने बता दें कि हरी झंडी दिखाई है। अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास सरनानी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने हमीदिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महती भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात थी, आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और इसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहाँ जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन की सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर चूँकि आपने न केवल मेट्रो दी है, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। माननीय खट्टर साहब से निवेदन करता हूं, माननीय केंद्रीय मंत्री। भोपाल में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसके साथ ही आज से भोपाल मेट्रो सेवा बता दें कि आम जनता के लिए प्रारंभ हो गई है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए केंद्रीय आवासीय और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो सेवा के शुरू होने से शहरी परिवहन को नई गति मिलेगी और आम नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा हमने अभी वीडियो में सुना, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है।
मध्य प्रदेश का और उनका अपनापन इस बात से नजर आता है कि इस बार सितंबर महीने में जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन था, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश में थे। आपके साथ कितना स्नेह करते हैं, ये इस बात का उसमें से प्रदर्शन होता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में चाहे उद्योग हो, कृषि हो अथवा अन्य सब विकास के जितने भी आयाम हैं, एक से एक बढ़कर के लगातार पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ऊंची गति को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से यहाँ के लोगों को सुविधाएं कैसे बढ़े, कैसे उनको खुशहाल बनाया जाए और साथ ही उद्योग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक पंसदीदा राज्य ये दुनिया के निवेशकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहाँ के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता की सेवाएं हैं और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी उतने पर्याप्त नहीं होते। उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के समापन अवसर पर 25 दिसंबर को ग्वालियर में आयोजित होने वाले अबुस्से मध्य प्रदेश गोठ समिट की तैयारी की समीक्षा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरमाई उपस्थिति प्रस्तावित है और समिट के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण के उनके योगदान पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उद्योग निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि का वितरण, भूमि आवंटन से जुड़े निर्णय, ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन और E0 FIR प्रणाली का शुभारंभ भी किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में उत्तर मध्य राज्यों के नगरीय विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बता दें कि शहरी विकास आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नगरीय विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए शहरी क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया। इस बैठक के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनावी घोषणा के चलते कई राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्यों की बजट की स्थिति बेहद ही खराब है और ऐसे में केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, मेरे पास बैठे हैं राजस्थान से आए जावर सिंह जी, छत्तीसगढ़ से अरुण साहू जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश से श्री शर्मा जी, अभी अभी आए गुरु जी, और उपस्थित सभी अधिकारीगण विभिन्न राज्यों से, आप सबका इस राजा भोज की नगरी में मैं स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन के प्रति उनकी हमेशा चिंता रहती है। उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि 2047 जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हों तो एक विकसित देश बने, उसमें
शहर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो। शहर एक ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने आसपास के इलाके के डेवलपमेंट की चिंता करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं पहले भी 13-14 में इसी विभाग का मंत्री था और हम बड़ा केंद्र को आशा की दृष्टि से देखते थे कि कभी सहयोग मिल जाए, पर अब बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है और बड़ा बड़ा पैसा भी मिल रहा है और इतना पैसा मिल रहा है कि हमारे पास काम करने वाली प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, हमने क्षमता बढ़ाई है। सभी राज्यों की स्थिति है, मेरी सब मंत्रियों से बात होती है। पर हाँ, आत्मनिर्भर राज्य भी बने और आत्मनिर्भर राज्य में प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तकनीकी रूप से आप आत्मनिर्भर हो और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर राज्यों को रहना चाहिए। पर आप सभी जानते हैं कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी। चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना में हम लोगों के सभी राज्यों में थोड़े काम अधूरे हैं। अब राज्य से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहर का 70% काम हो गया, 30% काम बाकी है। उसके लिए अगर केंद्र सरकार थोड़ा विचार करे और उन सब कंप्लीट करने में थोड़ा सी राशि मिल जाएगी। ऐसे ही जितनी भी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जितनी भी योजना, उसके बारे में एक बार जब हम अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे ही तो हम चाहेंगे कि राज्यों को इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि राज्यों के बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ़ है। और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबकी आशा केंद्र से ही रही है फिर से। पर हाँ, ये बात सही है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर नगर निगम की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, पर हमने हर क्षेत्र में, हर नगर, जैसे प्रॉपर्टी, एक उदाहरण देता हूं मैं, प्रॉपर्टी टैक्स में हमने पूरे राज्य ने जब जीआईएस सिस्टम के माध्यम से सारी प्रॉपर्टीज़ को मैपिंग किया तो हमारा 150% संपत्ति कर बढ़ा है। ऐसे ही हम दूसरा हमारा जो खर्चा है वो ऊर्जा का है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं और लगभग 250 मेगावाट का हम खुद का अपना सोलर प्लांट बना रहे हैं और हम राज्यों की बिजली का खर्चा भी कम करेंगे। ऐसे खर्चे कम करना और आमदनी बढ़ाना, इस दोनों दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पर उसके बाद भी विकास में आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इसलिए राज्यों की हालत से भी परिचित हैं और हम लोगों की हालत से भी परिचित है, तो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह राजा भोज की नगरी में निश्चित रूप से आपके आगमन से हम सब लोग गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अंतर पीढ़ीगत संबंधों के उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस आयोजन में स्कूल के बच्चों के साथ साथ माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की भी सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और ये सत्र सभी प्रतिभागियों के लिए सकारात्मक और आनंददायी साबित हुआ है। मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में जिस स्वाभाविकता के साथ में न केवल स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, बल्कि रैंडम रूप में और वरिष्ठजनों को, बुजुर्ग माताओं को बुलाया गया और उन्होंने इस विषय को लेकर और पारिवारिक सारी स्थितियों को लेकर जिस सरल भाषा में वो बात रखी और एक बात सभी की उभर के आई कि इस तरह का जो पहला आयोजन हुआ ये उनके लिए बहुत एक सुखद अनुभूति देने वाला रहा। कई तो उसमें से पहली बार मंच पर आए थे, पहले कभी उनको मंचों पर ऐसा जाने का मौका नहीं मिला। मेरा सोचने का भी है, उसके पीछे सोच यही है कि समाज का एकदम बिल्कुल सामान्य परिवार का व्यक्ति हमारे परिवार में किस तरह से आजकल पीढ़ीगत संबंधों में बिखराव आ रहा है।
पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वो संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बढ़ते जा रहे हैं। और एकल परिवार जब हो जाता है तो उस बच्चे को दादा दादी, चाचा बुआ, इन सब के स्नेह से वो वंचित हो जाता है और एक असुरक्षा की भावना उसके मन में आने लगती है। वहीं जहाँ पर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन परिवार में दादा दादी साथ में रहते हैं, बच्चा स्कूल से आता है तो पहले उसकी नज़रें यहाँ तलाशती हैं, अपने पेरेंट्स को तलाशते हैं, अपने माता पिता को तलाशते हैं, नहीं मिलते हैं, देखता है कि दादा दादी हैं तो उसको एक मन में एक संतोष का भाव जागृत होता है, बस्ता फेंकता है, जूते मुझे उतारता है, लेकिन साथ साथ वो अपने स्कूल के अनुभव भी दादा दादी से शेयर करता जाता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद ही कम रही है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। प्रदेश में ठंड ने इस मौसम के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पारा 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि भोपाल और मध्य प्रदेश में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 3 डिग्री से नीचे पारा दर्ज किया गया है। वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई है और इसके साथ ही बता दें कि वाहनों को आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की तिथि पे बता दें कि उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आस्था का सैलाब देखने को मिला। तड़के भोर में होने वाली पवित्र भस्म आरती के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से बाबा महाकाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। और इसके साथ ही खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बता दें कि महाकाल मंदिर में जनसैलाब देखने को मिला। भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और महाकाल में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। भोर आरती में आस्था का सैलाब मंदिर परिसर में देखने को मिला, जहां बाबा महाकाल के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया। खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बता दें कि बाबा महाकालेश्वर मंदिर में सुबह आस्था का सैलाब देखने को मिला, जहां सभी श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी आस्था में लीन होते हुए नजर आए हैं और भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और सभी ने लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर की ओर से विशेष व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।